देखिए अमीर खुसरो, जैसा कि पहले भी नाम सुना होगा, कई बार हिस्ट्री पढ़े हैं तो कई बार नाम सुना होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे क्या थे, एक साहित्यकार, एक तो इतिहासकार, याद रखना इतिहासकार, संगीतज्ञ और ये आपके कवि भी थे। बहुत ध्यान से सुनना, तीन चीजें आपके एक साथ क्लियर हो जानी चाहिए। अमीर खुसरो वास्तविक रूप से थे क्या, इतिहासकार भी थे, कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। पहला जो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण स्टेप बहुत अच्छी तरीके से सुन लेने। अमीर खुसरो जो थे उनका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, 1253 से लेकर 1325। इस चीज को आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट बैठा लें। ये प्रश्न कई बार सीधा पूछ भी लिया जाएगा, हो सकता है पूछ भी लिया जाएगा अमीर खुसरो की अवधि। बहुत ध्यान से सुनना, अमीर खुसरो की अवधि 1253 से लेकर 1325। क्लियर? अमीर खुसरो कौन थे, बहुत ध्यान से सुनना है। पहले स्टेप में तो याद रखेंगे ये इतिहासकार थे, इतिहासकार भी थे। दूसरे में याद रखेंगे कवि भी थे और तीसरे में याद रखना है कि ये क्या थे, ये एक संगीतज्ञ भी थे। क्लियर? चूंकि इनका जन्म स्टूडेंट एटा में हुआ है तो इसलिए यूपी पुलिस के या यूपी के किसी भी एग्जाम में, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो या यूपी लेखपाल की परीक्षा हो, वहां आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि इनका जन्म कहां हुआ, जन्म मोस्टली कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा में। कई बार पूछ लिया जाएगा, विशेष रूप से याद रखना। साथ ही साथ याद रखना है स्टूडेंट की इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो ध्यान से सुने। जैसे कि तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्लियर? अमीर खुसरो जो थे, कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है और अवधि अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से करेंगे। जैसे कि अवधि मैंने अभी बताया 1253 से लेकर 1325। तो वो कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप हो सकता है, वो ऐसा पूछ सकता है कि जिस समय अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उस समय किस वंश का शासन था, यानी कि उस समय गुलाम वंश का शासन था। और जिस समय अमीर खुसरो की मृत्यु हुई थी उस समय किस वंश का शासन था, तो उस समय आप जानते हो कि 1325 आ रहा था, यानी कि तुगलक वंश। ये प्रश्न आप तभी हल कर पाओगे जब अवधि याद होगी। तो कई चीजें ऐसी हैं कि हमें अवधि के साथ याद हो जाती हैं। बाकी हम अन्य पर बात करते हैं। तो जो अमीर खुसरो जो थे ना, वो हिंदी के साथ साथ, फारसी के साथ साथ हिंदी के भी विद्वान थे। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन परीक्षा में सीधा पूछा जाना है, ध्यान से सुने इस बात को। अमीर खुसरो जो थे वो फारसी के साथ साथ हिंदी के भी विद्वान थे, यानी कि वो हिंदी भी जानते थे। और फारसी तो आपको अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो माइंड में यहां बैठा लें फारसी क्या है। फारसी दिल्ली सल्तनत की भी मोस्टली भाषा रही है और फारसी मुगलों की भी दरबारी भाषा थी। यानी कि आप ये मान के चले मिडिवल हिस्ट्री के इतिहास में फारसी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। समझ भी गए होंगे, क्योंकि हम मध्यकालीन भारत में जो पढ़ते हैं वो मोस्टली दो ही चीजें पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। और दोनों की जो एक मोस्टली भाषा देखें हम तो कौन सी है, फारसी। तो इसी कारण ये फारसी के भी विद्वान थे और साथ के साथ हिंदी के भी थे। ध्यान रखना स्टूडेंट, कई बार पूछा जाएगा खड़ी बोली के जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो। क्योंकि हिंदी के भी विद्वान थे तो इसलिए इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा गया, खड़ी बोली के जन्मदाता। और खड़ी बोली आप जानते ही होंगे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सहारनपुर से लेकर और आपके बुलंद से अलीगढ़ के कोने तक मान के चलिए, ये खड़ी बोली का ही क्षेत्र है। हमारा जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है, खड़ी बोली का ही क्षेत्र है। ये मेरठ, बागपत, सहारनपुर वगैरह ये सब। क्लियर? तो कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि खड़ी बोली के जनक कौन है, तो अमीर खुसरो। सबसे बेहतर क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा।
कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा कि वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो, हालांकि इनके साथ साथ निजामुद्दीन औलिया ने भी देखा था। बहुत शानदार सा प्रश्न है, याद रखना है। लेकिन हम चूंकि अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं तो हमें यह चीज क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अमीर खुसरो जो थे, ये क्वेश्चन बहुत बेहतर बनेगा, याद रखना है। मोस्टली कवि के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम कवि के पद पर नियुक्त हुए थे, राज दरबारी कवि के पद पर नियुक्त हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो पहली बार दरबारी कवि के रूप में या दरबारी कवि के पद पर नियुक्त हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्लियर? अगर हम अन्य अमीर खुसरो से अन्य तथ्य की बात करें, जो मोस्टली तथ्य हैं वो पूछे जा सकते हैं, कई बार याद रखना है। अमीर खुसरो जो थे वो प्रथम फारसी ऐसे कवि हैं, प्रथम फारसी कवि ऐसे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। बहुत बेहतर क्वेश्चन बनेगा, यानी कि प्रथम ऐसे फारसी कवि जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इन्हें विशेष रूप से याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। क्लियर? अवधि हमें याद रखनी है 1253 से लेकर और 1325 अमीर खुसरो की अवधि है। जिस समय अमीर खुसरो का जन्म हुआ उस समय गुलाम वंश का शासन था। जिस समय अमीर खुसरो की मृत्यु हुई उस समय तुगलक वंश का शासन था। तो मोस्टली ऐसे सवाल कई सारे पूछे जा सकते हैं, इन्हें विशेष रूप से याद रखेंगे, कई बार पूछा जा सकता है। और अंत में जो मैं बेहतर इनका तथ्य बताने वाला हूं, इसे आप याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज से पहले आपने ये चीज ना पढ़ी हो, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुना मैं क्या बताने वाला हूं। आपने नाम सुना होगा, मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था केकुबाद, यानी कि गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे, क्यूमर्स उनसे पहले के शासक केकुबाद। केकुबाद ने अमीर खुसरो को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, कभी पूछा जाएगा, एग्जाम में बनेगा कि किसने या किस शासक ने अमीर खुसरो को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? तो केकुबाद ने दी थी। और केकुबाद थे गुलाम वंश के सेकंड लास्ट शासक, ऐसा कह सकते हैं, यानी कि क्यूमर्स से पहले वाले वही थे। ठीक है, तो चलिए अब लिखिए।